साहब, जरा विंडो ऊपर कर लियो अपनी। थोड़ा सा हमें ये बताइए, अगर कोई रिसेल की प्रॉपर्टी लेता है तो यहाँ पर क्या सीन है रिसेल की प्रॉपर्टी लेने में? रीसेल की प्रॉपर्टी यहाँ पर दो तरीके की है, एक रजिस्टर्ड एक नॉन रजिस्टर्ड। अच्छा। जैसा कि इसके नाम से आपको महसूस हो रहा होगा, जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है वो थोड़ा महंगी होती है द कंपैरिजन ऑफ नॉन रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी। नॉन रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी जो होती है उसकी रजिस्टर भी रुकी हुई है डेफिनेटली ड्यू टू सम रीजंस, और इसी वजह से उसका रेट भी थोड़ा कम रहता है। बिल्डर ट्रांसफर उसमें लगता है जो कि लगभग लगभग 100 रुपए से लेकर के 200-250 रुपये पर स्क्वायर फीट। ऑन द अदर हैंड अगर आदमी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी लेता है तो वो महंगी भी है, और रजिस्ट्री के अलावा उसको टीएम चार्जेस लगते हैं, जो कि नोएडा एक्सटेंशन में कमी है। लगभग 50 रुपये के आसपास के टीएम चार्जेस हैं नोएडा एक्सटेंशन। अच्छा, कभी मैंने सुना था कि जो टीएम चार्जेस हैं 800 रुपये पर स्क्वायर फीट भी थे यहाँ नोएडा वो एक्सटेंशन में। नोएडा एक्सटेंशन में नहीं है, वो नोएडा में है, नोएडा में थे। अच्छा। नोएडा की अगर हम बात करें तो लगभग लगभग एक टाइम पे टीएम चार्जेस 300 रुपये से लेकर के और 800 रुपये पर स्क्वायर फीट तक के थे, जो कि अब अथॉरिटी ने आधे कर दिए हैं। अब जो 300 रुपये थे वो अब 150 रुपये रह गए हैं, जो 800 रुपये तक थे वो अब 400 रुपये। अच्छा। बट वो नोएडा में थे, नोएडा स्टेशन में टीएम चार्जेस कम है। यहाँ पे कितना है? लगभग लगभग इस समय 50 रुपये के आसपास का। तो अगर कोई रिसेल में लेता है तो उसे टीएम चार्जेस देना है, और रजिस्ट्री रजिस्ट्री तो करवाएगा ही करवाएगा। और ऑन एन एवरेज प्रॉपर्टी को अगर मान के चलते हैं तो ऑन एन एवरेज 2 BHK कितने का आ रहा है यहाँ पे? 2 BHK यहाँ पर लगभग लगभग आप मान करके चलिए 50 लाख रुपए से लेकर के और 80-90 लाख रुपए तक कॉस्ट करता है एज पर द बिल्डर। अच्छा, कुछ ऐसे बिल्डर जिनका प्रॉपर्टी बहुत हाई है, कुछ नाम बताएंगे? जैसे सीआरसी सबले में से है, यहाँ पर 2 BHK तकरीबन तकरीबन 80-85 लाख रुपए की रेंज में आता है। वहीं अगर हम बात करें जो चेरी काउंटी है वहाँ पर रेट काफ़ी हाई है। केस डिवाइनो में प्रॉपर्टी का रेट काफ़ी हाई है। तो ये हाई एंड प्रोजेक्ट्स हैं। और अच्छा। सौंदर्य में रेट काफ़ी हाई है। ओके। और बजट प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें कौन कौन से बिल्डर बजट आते हैं? प्रॉपर्टी में हम बात करें तो सबसे इकोनॉमिकल मेरे ख्याल से, अगर आप ठीक ठाक प्रॉपर्टी की हम बात करें, रहने लायक प्रॉपर्टी, सुपरटेक की आती है। अच्छा। जहाँ पर 2 BHK तकरीबन तकरीबन 35 लाख रुपए के आसपास की रेंज में मिल जाता है, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, इट्स नॉन रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी। अच्छा, और अगर रजिस्टर्ड वाले की बात करें तो? रजिस्टर्ड वाले की बात करें तो लगभग लगभग ये रेंज शुरू होती है 50 लाख रुपए के आसपास से, जैसे आपको पर्शियल हाइट इसमें मिल जाएगा। हाँ। 50 से 60 लाख रुपए की रेंज में आपको 2 BHK मिल जाएगा। 2 BHK के यहाँ मल्टीपल साइज हैं, शॉर्ट साइज हैं वो लगभग 50-52 लाख रुपए की रेंज में आ जाते हैं। जो थोड़ा सा बड़ा साइज है 2 BHK वो लगभग लगभग 60 से 65 लाख रुपए की रेंज में आते अच्छा, और जो नॉन रजिस्टर्ड वाली जो बता रहे थे आप, वो यूनिट 35 लाख की? हैं। हाँ, वो सुपरटेक में आपको मिल जाएगी। सुपरटेक के बिल्डर में आपको 35 लाख रुपए की रेंज में मिल जाएगा। अच्छा, फिर रजिस्टर्ड कैसे होगी फिर वो? रजिस्टर्ड अब सुपरटेक जो है वो आईआरपी लगी हुई है, जिसे हम इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद एनबीसीसी आती है जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे फ्लैट्स की लिस्ट आती रहती है जिसकी रजिस्ट्री होती रहती है। अच्छा, मतलब कुल मिला के जो बायर है वो फंसेगा नहीं? नेचुरल से क्योंकि रेरा है ऐसे भी है ना। हाँ, यहाँ से मैं लेफ्ट लेना है। रेरा यहाँ क्या से है? अगर हम सीधे जाएंगे तो एफएनजी से कनेक्ट होते हुए हम सीधे सेंट्रल नोएडा उतर जाएंगे। अच्छा, रेरा के आने से कुछ फायदा हुआ है यहाँ पे प्रॉपर्टी में रेरा अब? के आने से निश्चित रूप से फायदा हुआ है, क्योंकि जो सबसे अच्छी जो बात हुई है रेरा के आने से हम्म। ये है कि आज की तारीख में जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, हम्म। प्रोजेक्ट का पैसा प्रोजेक्ट में लगता है। हम्म। जबकि पहले जो था, एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करता था बिल्डर, उसे बेचता था और उसका पैसा उस प्रोजेक्ट में ना लगा करके वो उस पैसे के बिहाफ फिर दूसरा प्लॉट खरीद लेता था और हम्म। उसे भी लॉन्च कर देता था, जिसके कारण की कोई भी प्रॉपर्टी को पूरा करने में बड़ी दिक्कत आती। अच्छा। जबकि जब से ये रेरा आया है तब से इनका एक अकाउंट बन गया है, हम्म। और वो प्रोजेक्ट का पैसा उसी प्रोजेक्ट में उन्हें लगाना होता है। जो टोटल उसका इनकमिंग आ रही है उस प्रोजेक्ट को बेचने से, हम्म। उसका कम से कम 80% पैसा आदमी को उसी प्रोजेक्ट में लगाना होता है, बिल्डर को? बिल्डर। हम्म। और बिल्डर जो बायर हैं, बायर के लिए भी काफी कुछ चीजें इजी हो गई हैं पहले के मुकाबले। मेनली तो यही आता है कि जो पोजीशन, जो पैसा बिल्डर का प्रोजेक्ट का पैसा प्रोजेक्ट में लग रहा है, उसकी वजह से उसको पोजीशन इजीली चीजें बन जाती है, हम्म। जो सबसे बड़ा बेनिफिट। यहाँ लोन आसानी से हो जाता है? लोन हो जाता है, जो भी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है उनमें लोन हो जाता है। जो नॉन रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं उसमें लोन में दिक्कत आती है।